डालडा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन का 2 रोजा दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ की चीनी वजीर दिफा से मुलाकात हुई। चीनी वजीर दिफा ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में सैलाब से 3.5 करोड़ अफराद मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में जांबहक अफराद की तादाद 1500 तक जा पहुंची। मरने वालों में 500 बच्चे भी शामिल। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास, सैलाब की ताजा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान ज्यादा मुतासर हुए। ये सैलाब 2010 के सैलाब से कई गुना ज्यादा तबाहकुन है। पाकिस्तान के बाद जापान भी कुदरती आफत की जद में। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मौसमियाती तब्दीली सिर्फ एक समत की पैरवी नहीं करती, ये किसी भी मुल्क में तबाही ला सकती है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली की हौलनाकियों से बेदार होने की जरूरत है। समुद्री तूफान पर जापान के आवाम से इजहार हमदर्दी। तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च करेगी। इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। आम इंतखाबात का ऐलान होने तक इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान जत्था लेकर इस्लामाबाद आए, इस्तकबाल पूरा बंदोबस्त करेंगे। इमरान खान लीडर या सियासतदान नहीं, फितना फसाद है। मोहम्मद जुबैर बोले इमरान खान बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं। जबरदस्ती नवंबर से कबल असम्बलियां तहलील करवाना चाहते हैं। इमरान खान जलसों के लिए लोग निकाल सकते हैं मगर धरने के लिए लोग नहीं निकलेंगे। हम धरने की कॉल पर संजीदगी से गौर करेंगे। मलिका बरतानिया एलिजबेथ दोम की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। बरतानिया में आज आम तातील का ऐलान। मलिका को उनकी पसंदीदा कयामगाह विंडसर कैसल में सुपुर्द खाक करने के इंतजाम मुकम्मल। बादशाह चार्ल्स मलिका की बादशाहत के खात्मे का रस्मी ऐलान करेंगे, जिसके बाद शाही सुनार मलिका का ताज उनके ताबूत से हटा देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरतानवी बादशाह चार्ल्स से मुलाकात। मलिका एलिजबेथ के इंतकाल पर ताजियत की। वजीर आजम का बादशाहत मिलने पर चार्ल्स के लिए पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी थम न सकी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.16 महंगा, कीमत 238 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। क्या सैलाब के बाइस पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है? वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया। कहा अगर हम समझदारी से फैसले लेते रहे तो कतई तौर पर दिवालिया नहीं हो रहे। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के मुकाबले में डॉलर जल्द नीचे आएगा। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से 3 घंटे से ज्यादा मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार, सलमान शहबाज भी शरीक हुए। जराये के मुताबिक पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ की ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब समेत वुज़रा से अलग अलग मुलाकातें। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी ने कहा एक सजा याफ्ता शख्स अहम तरीन रियासती तकर्रियों के फैसले कैसे कर सकता है? वजीर आजम ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत कर रखे हैं। वजीर आजम की तरफ से रियासती मामलात में प्राइवेट शख्स से मुशावरत एक्ट की खिलाफ वर्जी है। शेख रशीद ने कहा 3 रिश्तेदार अदालती जमानत पर मफरूर पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल का लंदन में फैसला करेंगे। पीडीएम का सियासी जनाजा धूम से निकलेगा। आटा 150 रुपए फी किलो नायाब हो गया। खरीदार रियासत और सियासत से मायूस हो गए। शेख रशीद का 70 वुज़रा के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी दरखास्त दायर। कहा शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर है, हमजा शहबाज की कमर में तकलीफ है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने वकील की अदम दस्तयाबी पर समाअत 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी।
लाहौर में वफाकी वजीर जावेद लतीफ के खिलाफ मुकदमा, इमरान खान के खिलाफ इश्तियाल दिलाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा थाना ग्रीन टाउन में एटीए की दफात के तहत दर्ज किया गया। इमरान खान ने तोशाखाना से वसूल तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। बतौर वजीर आजम कई तहाइफ अपने पास रखे। एक कफ लिंक की कीमत 56 लाख रुपए से जायद है। नाअहली केस में वकला के दलाइल, बैरिस्टर खालिद इसाक ने कहा है 120 दिन के अंदर गोशवारे जमा न करवाने पर करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अता तारड़ ने कहा हमारे पास पंजाब हुकूमत गिराने के बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे। पीटीआई करप्शन का एहतसाब होगा। इनके दिन गिने जा चुके। हुकूमत पंजाब आटे और अद्वियात की किल्लत पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम है। जखीरा अंदोजों ने पंजाब हुकूमत से साजबाज की। पंजाब असेंबली हंगामा आराई केस में अता तारड़ की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की तैनाती का लदम करार देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा यह अदालत आइन की बालादस्ती का एहतराम करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। आइन मेंबर इलेक्शन कमीशन को ओहदे से हटाने का फोरम फराहम करता है। अदालत आइनी इख्तियार वहां इस्तेमाल करती है जहां मुतालिका फोरम मौजूद न हो। सैलाब गुजर गया, पानी ताहाल मौजूद। मीरपुर खास की तहसील सिंधड़ी के 200 से ज्यादा देहात से ताहाल पानी की लपेट में। इलाका मकीन मजबूरी में सड़क पर आरजी घरों में गुजारा करने पर मजबूर। शहदाद कोट में सैलाब मुतासरीन के खेमे में 4 साला बच्ची गैस्ट्रो के बाइस जाँ बहक। इलाका मकीनों का एहतजाज, कहा वबाई अमराज की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मुल्क में डेंगू के हमले, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। कराची में 349 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में एक मरीज दम तोड़ गया। 57 केसेस भी सामने आ गए। पंजाब में 152 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला। रावलपिंडी से 71, लाहौर से 47, गुजरावाला से 12 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से पेशावर सबसे ज्यादा मुतासिर। एक रोज में 116 अफराद मच्छर के काटने से बीमार। सूबे भर में 166 अफराद में वायरस की तस्दीक। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। 5 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया तवील। पेशावर के शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची में 6 से 10 घंटे तक बिजली की आंख मचोली। हैदराबाद में 15 घंटे, बहावलपुर में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। हब में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। कौमी शाहराह ब्लॉक, गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गईं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब ने $3 अरब के डिपॉजिट की तजदीद कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब ने डिपॉजिट की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी। डिपॉजिट की मुद्दत 5 दिसंबर 2022 को खत्म होना थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास आज शुरू होगा। वजीर आजम लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चकवाल में पंडाल सजा लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज शाम जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह में स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। कराची के इलाके कोरंगी के घर में पानी की टंकी में धमाका। खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी। जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा रावी सिटी पाकिस्तान का पहला सरसब्ज स्मार्ट शहर होगा। दरिया के किनारे तामीर होने वाला ये शहर सरमायाकारों के लिए मौके पैदा करेगा। रावी सिटी में 3 बैराज होंगे जिनसे 270 अरब लीटर पानी की बचत होगी। सैलाब से बचाव के लिए कुदरती मिट्टी से जदीद अंदाज में पुश्ते भी तामीर किए जाएंगे। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 9वीं जमात के नताइज का ऐलान।
लाहौर बोर्ड के नताइज में कामयाबी का तनासुब 43.27 रहा। लाहौर बोर्ड में नेहम के सालाना इम्तिहान में 2,66,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में वजीर आजम शहबाज शरीफ, अमरीकी सदर जो बाइडन, फ्रांसीसी और ब्राजील के सदूर की शिरकत। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म भी शरीक हुए। दुबई, ओमान, कतर, उर्दन, ब्रुनाई के शाही खानदान की आमद। दुनिया भर के 100 से जायद ममालिक के सरबराहान की रसूमात में शिरकत। मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 10,000 पुलिस एहलकार तैनात। हजूम को कंट्रोल करने के लिए वस्ती लंदन में 23 मील तवील आहनी बैरियर्स नस्ब। वस्ती लंदन में नो फ्लाई जोन कायम। जापान के जजीरे केशफ से खतरनाक समुद्री तूफान टकरा गया। 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। 500 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। जजीरे से 40 लाख अफराद की नकल मकानी। ट्रेन, फेरी सर्विस और सैकड़ों परवाजें मंसूब। अमरीकी जजीरा पोर्टोरिको में फियोना तूफान ने खतरे की घंटी बजा दी। तूफान के टकराने के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। 33 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जजीरे में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तांगढ़ में सैलाब से मुतासरा 3 खानदानों में बच्चों की पैदाइश ने खुशियां बिखेर दी। मुख्तलिफ इलाकों में आए तीनों खानदान मुतासरीन कैंप में गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। भारतीय हुकूमत की रेफरेंडम रोकने की कोशिशें नाकाम। कनाडा में होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम में 1 लाख से ज्यादा सिखों ने वोट डाला। खवातीन और मुअम्मर अफराद की बड़ी तादाद भी वोट डालने पहुंची। शुरका का कहना था रेफरेंडम के नताइज दुनिया पर वाजे करेंगे कि सिख आजादी चाहते हैं। चीन में मुसाफिर बस उलट गई, 27 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। हादसा चीन के सूबे गजू के पहाड़ी इलाके में पेश आया। ताइवान को 7.2 शिद्दत के जल्जले ने हिला कर रख दिया। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेनें भी झूलती रहीं। जल्जले से इमारतें मलबे का ढेर बन गई, सड़कें उखड़ गईं। हुक्काम की सुनामी की वार्निंग। कोस्टा रिका में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस बस खाई में जा गिरी। 9 अफराद हलाक, 34 जख्मी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान में ग्रीन शर्ट से मुकाबले के लिए तैयार। T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में आमने सामने होंगी। सीरीज से पहले दोनों टीमों की प्रैक्टिस सेशन में भरपूर तैयारी। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले इंग्लिश टीम को धचका। इब्तदाई मैचेस में क्रिस वोक्स, रेस्टोप्ले, मार्क वुड की शिरकत मशकूक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तीनों खिलाड़ी इंजरी का शिकार हैं।
करोड़ रुपए से जायद में गाड़ियों की नंबर प्लेटों की फरोख्त हुई। AA 13 नंबर की प्लेट 26 करोड़ 71 लाख रुपए में नीलाम हुई। तवानाई के बहरान का नया हल, साइकिल चलाएं, बिजली पैदा करें और फिल्म देखें। पोलैंड में अनोखा ओपन एयर सिनेमा बन गया। Fancy.